हेलो बच्चों। आज हम लोग नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल करेंगे। इनकम मेथड का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल नेशनल इनकम के। सिर्फ इनकम मेथड को कंसिडर करेंगे क्योंकि अभी हमारी क्लास में कुछ बच्चों जो नए आए हैं उनके साथ हमने सिर्फ इनकम मेथड डिस्कस किया है। तो इनकम मेथड करते हैं हम लोग। इनकम मेथड में आप लोगों को मैंने बताया था कि एक टेरिटरी के अंदर जो भी एक कंट्री है उसकी टेरिटरी के अंदर जो भी हम इनकम कमाएंगे उससे जो डोमेस्टिक इनकम निकलेगी हमारी उसका नाम होगा NDPFC। तो सबसे पहले आप NDPFC निकालेंगे, चाहे कुछ भी बोला हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, कैलकुलेट करने को कहा है GDP-MP, पर हमें फिर भी क्या निकालना है सबसे पहले NDPFC। तो NDPFC के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या ढूंढने को कहा था, आपको पता होगा। NDPFC के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले आप COE करेंगे। COE के बाद प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको गिवन है अपने नाम से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर OS ढूंढना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने आपको 4 नाम बताए थे। रेंट पहला नाम है, इंटरेस्ट दूसरा नाम है, रॉयल्टी तीसरा नाम नहीं है इसमें, और चौथा नाम प्रॉफिट। तो देखेंगे हम कि 1 2 3 मिल गया और 3 जो है हमारे पास नहीं है, रॉयल्टी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस बनाएंगे। तो यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा आपका। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए इन तीनों को ऐड कर देना आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स्ड इनकम। तीसरा है मिक्स्ड इनकम, तो हम मिक्स्ड इनकम करते हैं। तो मिक्स्ड इनकम ढूंढेंगे हम लोग। मिक्स्ड इनकम है 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, बस ख़त्म। अब आपको क्या करना है, NDPFC निकालने के लिए 1100 प्लस 350 प्लस 300 650 प्लस 150। तो ये टोटल हो गया आपका 800। तो 800 का ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम नहीं है आपका तो छोड़ दो उसे। तो 1100 और 800 टोटल आ गया आपका NDPFC 1900। अब आपने क्या करना है, चेंज करना है NDPFC को किस में, GDP-MP में। इसके लिए आपको चेंज आना चाहिए। चेंज करने के लिए क्या है आपको पता होगा, एक तरफ GDP-MP है और दूसरी तरफ NDPFC है। तो करना क्या है, NDPFC के बदलने के लिए नेट को ग्रॉस में बदलना है पहले। तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए क्या आता है, डेप्रीशिएशन। तो नेट छोटा है, ग्रॉस बड़ा है, तो इसके लिए क्या प्लस करेंगे आप, इसमें प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। तो ये आपका बन जाएगा ग्रॉस। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि किससे बनता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से। देखो ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए है जिन्होंने क्लास में ये सब पढ़ रखा है। इसे प्रैक्टिस पेपर है, कोई टीचिंग टेक्निक्स नहीं शेयर कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं बता रहा आपको। बस मैंने आपको जो क्लास में सिखाया था, आपको मैंने समझाया था कि एक डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो NDPFC अभी हमने फाइंड किया 1900 का। अब उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, अब उसमें हम ऐड कर रहे हैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन अपने इसी नाम से भी आ सकता है और डेप्रीशिएशन अलग नाम से भी होता है, और कई बार डेप्रीशिएशन फाइंड करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको डेप्रीशिएशन फाइंड करना है। तो जिसने एक्सपेंडिचर मेथड सीखा है उसे पता है कि नेट और ग्रोस के बीच डिफरेंस डेप होता है। जैसे यहाँ देखो, नेट और ग्रोस के बीच डेप का डिफरेंस है, ये फिक्स्ड है। इसमें अगर चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये ऊपर है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन दोनों का डिफरेंस डेप होता है। तो इसके लिए पहले आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 130 प्लस 20 150, और यहाँ है 220। तो देखो 150 माइनस 220 माइनस 150, तो 70 का आ गया डेप्रीशिएशन। तो यहाँ से 70 डेप आ गया। ये ध्यान रखना, उसी को समझ आएगा जिसने एक्सपेंडिचर मेथड सीखा है।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के बाद ही होगा आपसे। तो डेप आ गया प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 100, अब सब्सिडी ढूंढो आप, नहीं है तो सीधा NIT यही मान लिया हमने, क्योंकि सब्सिडी 0 है तो 100 का 100, तो कितना हो गया 1900 प्लस 120 और 70। तो अब आ गया GDP MP आपका, जिसकी वैल्यू होगी 2070। तो इस तरीके से आप एक टॉप क्लास क्वेश्चन कर पाएंगे। कई टेस्ट में आएगा, फाइनल एग्ज़ाम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन, तो जिसने पढ़ रखा है अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर। जिसने नहीं पढ़ा वो क्लास में वेट करेगा अपने टाइम का और प्रैक्टिस के तौर पर इसे कर सकता है। अब हम दूसरी चीज़ निकालेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो चलो अब हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब हमने GDP MP फाइंड कर लिया है, अब हम करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखो इधर एक तरफ GNPFC गिवन है, ये रहा GNPFC, ये एक नेशनल इनकम है जो कि 1900 है, और दूसरी तरफ आपको एक डोमेस्टिक इनकम निकाली है आपने NDPFC। अब आप यहाँ देखेंगे तो NDPFC, अब देखो इस केस में क्या है, नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड होता है, तो हम डेप ऐड कर देंगे जैसा ऊपर किया था, जैसा यहाँ आपने ऊपर किया, नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए डेप ऐड किया। इसके लिए चेंज वाली टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए सबके। अब आप देखेंगे कि यहाँ ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, तो पहली क्लास यही होती है कि डोमेस्टिक और नेशनल में NFI आता है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड। तो आप देखेंगे NDPFC आपने 1900 निकाल ही रखा है, डेप्रिसिएशन आपका कितना है तो 70 ऊपर फाइंड कर ही लिया था। इस तरीके से हम NFIA निकाल पाएंगे। अब हमारा NFIA आ जाएगा, तो यहाँ आप 1970 आपका आ गया। इवन आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, उसमें फीफा और फीटा से NFIA बनता है, तो आप फीफा माइनस फीटा भी यूज़ करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फीटा निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये फीटा होता है। इस केस में GNP NP कितना है 1900, और अब आप देखेंगे वैल्यू पुट करके तो 1970 प्लस अब ये है फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हमारे पास वैल्यू गिवन है 30 और फीटा हमें फाइंड करना है, तो फीटा रहने देते हैं, इन इस तरफ लिखते हैं 1900। अब देखिए 1970 और 30 टोटल हो गया हमारा 2000। फीटा को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, आ गया आपका 100। इस तरीके से आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपने कंप्लीट क्वेश्चन को कर लिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप किसी भी तरह के बोर्ड एग्ज़ाम को देख ले, आज से 20-30 सालों तक बैक साइड जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप करने में कैपेबल होंगे। ये लगाइए कि ये जो 40 मार्क्स का आपका पेपर बनाया गया है, टॉप क्लास पेपर है, सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। आप देखेंगे तो किसी ना किसी ईयर का कोई ना कोई पेपर आपको मिल ही जाएगा इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, पहले आप खुद ट्राई करें, बाद में मेरे साथ आंसर मैच करें। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा हम ये देख लेते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया है तो मैं इसको थोड़ा सा एरिया को डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर सकें यहाँ। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है ये देख लेते हैं अब हम लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सिंपल सा है कि हमें पता है कि NDPFC होता है, COE, OS और MI। हमारे को अगर इसने COE पूछ लिया है तो हमें बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चेक करते हैं हमें क्या क्या पता है। क्या हमारे को डोमेस्टिक इनकम पता है? तो देखो यहाँ एक डोमेस्टिक इनकम है जिसका नाम है GDP MP।
तो क्यों ना हम GDP को चेंज कर लें NDPFC में। इसमें क्या होता है, अगर कोई पार्ट निकालना हो तो आपको एक डोमेस्टिक इनकम गिवन होती है, आप उससे पहले NDPFC में निकालिए। अब देखिए ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। तो यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। अब ग्रॉस में से डेप गया, नेट आ जाएगा। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में NIT माइनस होगा। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, GDP है 200 और आपका डेप्रिशिएशन ये रहा, डेप का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप का नाम है डेप्रिशिएशन का, इसकी वैल्यू है 50। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखेंगे हम जरा एक बार कितना है NIT, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। क्या हमारे पास गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं गिवन, ये रहा GST के नाम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडी गिवन है, नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर ये 10 रुपये माइनस कर देंगे। अब देखिए जब इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 140। अब 140 आप NDPFC की जगह पुट कर दो, COE निकालना ही है। OS ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें पता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, इस तरीके की चीज़ें चाहिए। अब हम देखते हैं रेंट गिवन है हमें, तो रेंट गिवन है फर्स्ट, इंटरेस्ट सेकंड, तो रेंट आ गया 25, इंटरेस्ट आ गया हमारा 45 एंड रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ध्यान रखना प्रॉफिट के दो हिस्से हैं, प्रॉफिट हमेशा दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स होता है और दूसरा होता है आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देखेंगे 5 रुपये, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे आपका गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20, तो हम लोग यहाँ 5 + 20 कर देंगे, तो 25 रुपये का प्रॉफिट भी आ गया, रॉयल्टी है ही नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दो चीज़ें और होती हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, तो वो इसी के पार्ट आ गए। अब इस तरीके से आपने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया, 25, 50 एंड 45, तो 95, तो 95 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ऑपरेटिंग सरप्लस डाल देंगे 95। मिक्स्ड इनकम है हमारे पास, चेक कर लेते हैं, मिक्स्ड इनकम नहीं है, निकालना भी नहीं है मिक्स्ड इनकम, ख़त्म बस। अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ 95 है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 140 माइनस 95 आ गया आपका 45, तो ये आपका आंसर हो गया COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से आपने COE निकाल लिया। एक बार चेक कर लो कोई दिक्कत हो तो इसमें, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, बी पार्ट में, इसके बी पार्ट के अंदर डेप निकालना है। ध्यान रखना डेप्रिशिएशन क्या है ये तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ समझ जाता हूँ। आपने कोई एसेट्स खरीदी है, उस एसेट्स की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स में से माइनस कर दो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ एसेट्स खरीदते हैं जैसे कार, तो उसकी एक लाइफ है, 10 ईयर चलेगा, 20 ईयर चलेगा, ठीक, उसके बाद वो कबाड़ हो जाएगा, बिकेगा, तो कुछ कबाड़ में उसकी वैल्यू आती है, तो जो भी स्क्रैप वैल्यू आएगी वो माइनस कर देना, तो आपको पता चलेगा कि कितने से आपको लॉस हुआ। तो जो आएगा, जैसे इसमें देखिए एसेट्स की वैल्यू है 1000 पर स्क्रैप है नील, तो पूरा आ गया 1000, और कितने ईयर आपने यूज़ किया, एस्टिमेटेड लाइफ किया 20 साल, तो 20 सालों में 1000 रुपये का कोई भी सामान यूज़ हुआ है, तो एक साल में कितना हुआ, तो एक साल में हुआ 50 तो 50 रुपये डेप्रिशिएशन हो गया।
तो बस बड़े आराम से आ गया, डेप की वैल्यू 50, 1 साल में 50, 10 साल में 500, 20 साल में 1000। तो डेप निकालने का एक तरीका है। तो इस तरीके से इस पीडीएफ में अभी आपने देखा कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये पीडीएफ उसके लिए है जिस बच्चे की क्वालिटी एकदम फुल हो चुकी है, जो चेक करना चाहता है कि मुझे अच्छे से नेशनल इनकम आता है या नहीं आता। इसके बाद ये प्रोडक्शंस मेथड हैं, ये भी प्रोडक्शन मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्शन है, एक्सपेंडिचर है, फिर से प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर है। अब देखिए यहाँ इनकम मेथड है, हम इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये हमारी इनकम मेथड है। तो अब हम इनकम मेथड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर से। अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं अपना। आपको नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से। फिर से मैं वही कहूँगा कि आपको ये अगर सॉल्व करना है तो आपको NDPFC ही निकालना पड़ेगा। देखो क्या, क्यों, कैसे, ये सब क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस होता है, इतनी डेप्थ कि आपको पता ही होगा। बट यहाँ आप क्या करते हैं, NDPFC के लिए 3 चीज़ें, COE, OS और MI, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। और COE के अंदर जो 2 बातें बोली थी मैंने, अगर COE नहीं है, अगर हम यहाँ पढ़ते हैं रेंट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है, वेजेस एंड सैलरी है, GST है, और कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। जैसे कि आपको अभी ये समझ नहीं आएगा, ये एक्सपेंडिचर मेथड का है। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, हाउस होल्ड नहीं समझ आ रहा होगा, चेंज इन स्टॉक नहीं आ रहा होगा, ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आ रहा होगा, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं आ रहा होगा, बाकी चीज़ें आ रही होंगी। चलिए, तो बाकी इनकम मेथड के हैं। तो हमें पता है COE के अंदर 2 होता है। COE के अंदर क्या 2 बातें होती हैं, एक बार चेक करते हैं, सैलरी एंड वेजेस और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम अपना सैलरी एंड वेजेस ढूंढ रहे हैं, मिल गया हमें सैलरी एंड वेजेस, कितने का है, 25,000। तो सैलरी एंड वेजेस है 25,000। अब एम्प्लॉयर ने कितना वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ये भी ढूंढ लेते हैं हम। वेजेस एंड सैलरी के बाद रेंट है, GST है, सब्सिडरी है, रॉयल्टी है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो आएगा ही नहीं, प्रॉफिट डिविडेंड नहीं है। चलो यही COE हो गया। इसके बाद OS में मैंने आपको बताया था रेंट, इंटरेस्ट। तो एक बार चेक करते हैं हमें क्या क्या मिल रखा है। रेंट मिल रखा है पहला, दूसरा हमें क्या चाहिए था, हमें दूसरा चाहिए था इंटरेस्ट, तीसरा हमें क्या चाहिए था, रॉयल्टी, और चौथे नंबर पे प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है तो 3 बातें, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो किसका पार्ट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो चलिए ये 5 बातें हमें मिल गई। अब एक एक करके हम लिखते हैं। रेंट कितना है, 1500। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, 6400। और इसके बाद 3rd नंबर पे रॉयल्टी कितनी है, 200। और इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4000 और कॉर्पोरेट टैक्स है 200। तो इस तरीके से आपने ये सारी वैल्यूज़ लिख दी। मिक्स्ड इनकम है, एक बार चेक करो, रेंट हो गया, वेजेस सैलरी यूज़ हो गया, उसके बाद रॉयल्टी यूज़ हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट यूज़ हो गया, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। इसी का पार्ट डिविडेंड है, इसलिए डिविडेंड नहीं जोड़ेंगे, डिविडेंड जोड़ते ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 आते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। तो जब डिविडेंड उसी का हिस्सा है तो इसमें क्यों ऐड करेंगे, हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखें तो आगे, चलिए काम ख़त्म। अब आपको इन सबको ऐड कर देना है। इन सबको ऐड करने के बाद आपका NDPFC आ जाएगा और उसके बाद हम NDPFC को एक तरफ और नेशनल इनकम का नाम है NNPFC को एक तरफ। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो प्लस NFIA। थोड़ा काम अब आप लोग करेंगे, NFIA गिवन है, ये रहा, इसको टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ लगाएंगे, उसके बाद NDPFC में ऐड करेंगे और NFIA ऐड करके नेशनल इनकम निकाल के मुझे कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये भी हमारा इनकम मेथड नहीं है। आगे चलते हैं, ये भी इनकम मेथड नहीं है। ये भी एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड है, ये भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे ये भी हमारा नहीं है। इसके बाद ये भी प्रोडक्शन मेथड है। इसके बाद हाँ, ये मिसिंग आइटम है। मैं कह रहा हूँ हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके अंदर, बेहतरीन पेपर है।
आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा इसके अंदर। चलिए तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपना मिसिंग आइटम वाला। मिसिंग आइटम में वापस मैंने बताया कि इनकम मेथड है तो हम कर तो एक ही काम कर सकते हैं, NDPFC। हमें तो यही निकालना है, हम यही निकाल पाएंगे, तो हम NDPFC निकालते हैं। चलिए तो NDPFC में क्या चाहिए, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब इसमें तुम्हें मिक्स्ड इनकम निकालनी है तो बाकी चीज़ें दी होंगी, तो NDPFC जो है हमारा चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। डोमेस्टिक में कुछ भी दे सकता है, नेशनल दे सकता है, ये देखो नेशनल दे दिया। इसने आपको NDPFC नहीं दिया पर आपको NNPFC तो ज़रूर दिया है। अब यहाँ वो चाहता है आप नेशनल से डोमेस्टिक निकालें, तो देखो ये नेशनल है डोमेस्टिक है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो -NFIA। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे नेशनल में से आपका NDPFC आ जाएगा। तो एक बार माइनस करते हैं, 71,000 माइनस NFIA। अच्छा NFI के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 1000। जैसे ही 1000 रुपये 1000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 70,000। तो ये हो गया NDPFC। तो चलिए NDPFC है 70,000, तो ये हमने 70,000 कर लिया। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE में हम लोग चेक करते हैं एक बार वेजेस एंड सैलरी। देखो COE नहीं होता तो मैंने क्या कहा था, वेजेस सैलरी और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। आप देखो आपका कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, सैलरी वेजेस तो आ गया। अब देखो हमारे काम का क्या नहीं है, प्राइवेट फाइनल नहीं है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का है, नेट एक्सपोर्ट नहीं है। उसके बाद हमारे काम का ग्रोथ डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, बाकी सब काम का है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं COE में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है या नहीं। तो एम्प्लॉयर नहीं है, अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो हम वेजेस सैलरी को ही COE मान लेंगे। चलिए 15,000 रुपये हमने ऐड कर दिए। OS में चारों नाम ढूंढो आप, ज़रूरत ही नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो प्रॉफिट उसी का पार्ट है, ऐड हो गया उसी में पहले से ही, तो ये इग्नोर कर देना। ऑपरेटिंग सरप्लस है 30,000। अब देखो सीधा सीधा मिक्स्ड इनकम आ गई भाई, क्या ज़रूरत है, 30 और 40 15 45,000। ये 45 है, इस तरफ मिक्स्ड इनकम है और इस तरफ 70,000 है। अब आप अपना 45,000 माइनस कर लेंगे, बचेगा जो आपका आंसर होगा 25,000। ये आपकी मिक्स्ड इनकम हो गई। बाकी क्या है, तो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक लाने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ा, NFIA का, ये हम कर चुके 1000 रुपये का। ये फाइंड ही करना था, NIT की ज़रूरत ही नहीं थी हमारे को इस वाले केस में बस, और डेप्रिशिएशन की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो चेंज करने में काम आता है। तो इस तरीके से 9वें नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है 10th नंबर पे, नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से। वापस वही बात कि आपको किस किस की ज़रूरत है। अगर आपको मेथड याद है तो मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, NDPFC आपको पहले ये निकालना है, फिर COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर प्लस मिक्स्ड इनकम। COE क्या है चेक करो, 600। अच्छा COE के अंदर सैलरी वेजेस भी आता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आता है। वो देने का मतलब सीधा सीधा कन्फ्यूज़न क्रिएट करना है। देखो सेकंड नंबर पे दे दिया, मतलब ही नहीं बनता क्योंकि हमने तो पहले ही COE ऐड कर लिया है। प्लस OS के अंदर चारों चीज़ें, पहली रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो रॉयल्टी देखते हैं नहीं मिलता, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट मिलता है तो, नहीं तो उसके पार्ट। तो प्रॉफिट का पार्ट पहला कॉर्पोरेट टैक्स, तो फोर्थ का A कॉर्पोरेट टैक्स मिल गया। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फोर्थ का भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर फोर्थ का C डिविडेंड। ध्यान से देखो डिविडेंड कहीं दिया है, अगर दिया है तो यूज़ करो, नहीं तो कोई बात नहीं। चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक हमारे फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, हमारे सेंस का पार्ट नहीं है। उसके बाद नेट इंपोर्ट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, प्राइवेट फाइनल भी नहीं है। तो आप देखेंगे हमारे काम की चीज़ नहीं रही, बस 1 और 2। अनडिस्ट्रीब्यूटेड के पास डिविडेंड होता है, डिविडेंड एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड नहीं है। चलिए
नहीं है, एक बार नीचे जाके देखते हैं, नहीं है। अब जो ये है इन्हीं को ऐड कर दो, तो कितना है 120 है आपका रेंट, 80 है इंटरेस्ट, एंड प्रॉफिट के दो पार्ट्स हैं जिसमें एक है 25 कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से और एक है 180 अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप देखो, आपने कॉर्पोरेट टैक्स यूज़ कर लिया, यस, आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूज़ कर लिया, बिल्कुल सही। इसके बाद आपने सीओ यूज़ कर लिया, बिल्कुल करेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने रेंट इंटरेस्ट कर लिया, हाँ जी ये भी कर लिया, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो पार्टी है सीओ का। अब इन सब को जोड़ेंगे तो आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा। एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग, 6 120 180 कितना हो गया, 3 और 6 900 900 1000 1005। चलिए एनडीपीएफसी 1005। अब आपने क्या करना है, एनपीएफसी निकालना है, नेशनल इनकम बोला है आपको, देखेंगे आप तो नेशनल इनकम बोला है। अब आपको एनडीपीएफसी प्लस उसमें एनएफआईए, तो 1005 प्लस एनएफआईए कितना दिया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -70, बस 70 माइनस कर दो। अब जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, 935, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस को कर लिया, और यही हमारा नेशनल इनकम का इनकम मेथड के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार देखेंगे इसको सारे को, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको इसको करते टाइम जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे टफ चाहते हैं तो कमेंट करना, और इससे आसान चाहते हैं तो भी कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टाटा बाय बाय।